उठो वीर, कोशिश करो। अब शेरा को यूं ही देखते रहोगे या चलोगे भी? अब शेरा के बगैर भी चलना सीखो। चलो वीर। अगर तुम इसी तरह आगे आते रहोगे तो मैं चलूंगा कैसे? तुम कर सकते हो वीर, तुम्हें करना होगा। धर्म के दुश्मनों को तुम्हें खत्म करना होगा वीर। उठाओ तलवार, तलवार उठाओ। अगर तुमने तलवार नहीं उठाई तो जयवर्धन और अग्नि, वीर जयवर्धन और अग्नि वो धर्म को मार डालेंगे। उठाओ तलवार, तुम कर सकते हो। हाँ, उठाओ इसे, उठाओ इसे। आगे बढ़ो वीर, तुम कर सकते हो। हाँ, तुमने कर दिया। उठाओ इसे। तुमने मुझे धर्म के दुश्मन से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार कर दिया है शेरा। तुम बहुत अच्छा लड़े वीर, बस तुम्हारे पैर में थोड़ी सी कमजोरी है। तुम धर्म तक कैसे पहुंचोगे? दौड़कर। ये देखो। वीर, वीर।
बस बस थोड़ा सा सब्र, फिर तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ताऊ जी, कल रात हम जहाँ रुके थे वहाँ आप वीर के बारे में किसी से पूछताछ करने वाले थे ना? हाँ, मैं मिला था उस आदमी से। क्या कहा उसने? वीर कहाँ गए? वो गजनी की तरफ, उस पहाड़ी के पीछे। बस इतनी दूर? अच्छा, और हमें वहां पहुंचने में कितनी देर लगेगी? कल सुबह तुम वीर के पास पहुंच जाओगे धर्म। काश हमें कल सुबह तक भी इंतजार नहीं करना पड़ता था। तुम वीर की ओर नहीं जा रहे हो धर्म, अपनी मौत की ओर जा रहे हो। और अब तुम्हें बचाने के लिए वीर भी नहीं आ सकता। वीर के पाँव में ताकत कब तक वापस आएगी वैद जी? उसमें थोड़ा वक्त लगेगा बेटी। मैंने ये विशेष काढ़ा उसी के लिए बनाया है, जाओ उसे दे दो। इससे उसके पाँव ठीक तो हो जाएंगे ना? ये कोई जादुई घोल नहीं है बेटी, पर हाँ, अगर वो इसे नियमित रूप से पिएगा तो धीरे धीरे ताकत वापस आ जाएगी। ये क्या कर दिया तुमने? सारा काढ़ा गिरा दिया। अब मैं वीर को क्या पिलाऊंगी? वीर वीर वीर, और कितनी सेवा करोगी तुम उसकी? अच्छा खासा चल फिर तो सकता है, तलवार से लड़ भी सकता है, तो और क्या चाहती हो तुम? उसके पैर अभी भी बहुत कमजोर है ताशा, और जब तक वो ठीक नहीं हो जाता शिरा उसे छोड़कर नहीं जाएगी। बहुत हुआ, हर दिन एक नया बहाना। अब मैं नहीं रुकूंगा, तुम्हें अभी और इसी वक्त मेरे साथ चलना होगा। चलो चलो, और मुझे अपने बाबा के खजाने तक ले चलो। छोड़ो मुझे। चलो। अगर तुमने दोबारा इसे हाथ लगाया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। क्यों? वो तुम्हारी लगती क्या है? सब कुछ। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो भी। ठीक है, नीचे झुको और शेरा के पैर पकड़ो और उससे कहो कि वीर से कहो मुझे माफ कर दे। शेरा, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूं। तुम्हारे दोस्त को कहो कि मुझे छोड़ दे। माफ कर दो। ठीक है, जाओ यहां से और फिर दोबारा यहाँ कभी मत देखना।
कुछ पता चला जयवर्धन धर्म को लेकर कहां तक पहुंचा? जहां भी पहुंचा होगा, धर्म अब ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं बचेगा। और वीर? उसका क्या? इतना जख्मी होने के बाद कोई जिंदा बचता है क्या? ना धर्म ना वीर। अब जयवर्धन को आर्यनगर के सिंहासन पर बैठने से कोई नहीं रोक सकता। हमारी मनोकामना बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। एक बार जयवर्धन आर्यनगर की बागडोर अपने हाथ में ले ले, उसके बाद क्या मजाल कि कोई श्रमिक आर्यवर्तों के खिलाफ विरोध करने का सपना भी देखे। खासकर जब उनका मसीहा भी जिंदा नहीं रहा। धर्म और वीर को खत्म करके आर्यनगर की खोई हुई परंपरा फिर से जिंदा हो जाएगी। पहले हम धर्म का नाम लेकर वीर को खत्म करेंगे, तो उसके बाद धर्म को खत्म करके आर्यनगर का सिंहासन हथिया लेंगे। वीर! ये क्या कर रहे हो तुम? इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं वीर। जल्दबाजी करने से क्या होगा जानते हो ना तुम? तुम्हारी हालत और बिगड़ जाएगी। और धर्म? धर्म का क्या होगा? अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मैं उससे कैसे मिल पाऊंगा? मुझे हर हाल में जल्द से जल्द ठीक होना है ताकि मैं धर्म से मिल पाऊं। तुम्हारी जख्म अंदर से बहुत गहरे हैं, उन जख्मों को भरने दो। जब मुझे धर्म के पास जाना है तो जाना है, फिर चाहे मेरा शरीर माने या ना माने, मैं उसे मनवा कर रहूंगा। वीर! क्या बात है बताओ? वीर, वो धर्म। क्या हुआ धर्म को? वो आर्यनगर वापस लौट आया? नहीं, जयवर्धन धर्म के साथ गया वीर। शेरा को तो बताया गया था कि धर्म आर्यनगर से बाहर गया है और जयवर्धन और अग्नि तो आर्यनगर में ही है। किसने कहा तुमसे ये सब? वो हाँ, आर्यनगर के महामंत्री ने। यानी वो सब भी जय और अग्नि के साथ मिले हुए हैं? वो रही हमारी मंजिल। ताऊ जी वीर यहीं पे है ना? हाँ,
इतनी लंबी यात्रा तो मैंने तुम्हें वीर तक पहुंचाने के लिए तो की है धर्म। आओ चलते हैं। और हम पहुंच गए अपनी मंजिल की तरफ। अच्छा सुनो धर्म, तुम ही रुको, मैं वीर को लेकर आता हूं। जल्दी करिएगा। हाँ, ख्याल रखना इनका। वादे के मुताबिक मैं धर्म को ले आया हूं ज़ारा खान। अब तुम्हारी बारी है, मार डालो उसे। तुम्हें हिंदुस्तान पे कब्जा करना ना ज़ारा खान, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बदले में तुम धर्म को खत्म करके आर्यनगर का सिंहासन मुझे दे दो। ताऊजी, वीर को लाने में इतना वक्त क्यों लगा रहे हैं? मैं तुम्हें हिंदुस्तान का बादशाह बना दूंगा ज़ारा खान। वहां का हर राज्य तुम्हारी मुट्ठी में होगा। बस बदले में तुम धर्म को खत्म करके मुझे आर्यनगर के सिंहासन पे बिठा दो। ताऊजी, एक हाथ से धर्म की हत्या और दूसरे हाथ में हिंदुस्तान। बोलो ज़ारा खान, सौदा मंजूर है?